अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने जीरो इन्वेस्टमेंट से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कैसे स्टार्ट करना है। बहुत से लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास इतनी अमाउंट नहीं होती कि वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर पाए। देखें, अगर आपने बेसिक टू एडवांस लर्निंग कर ली है ट्रेडिंग की और जो आपने सीखा है उसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो बजाय आप अपनी रियल मनी को लगाएं, आप उससे पहले पेपर ट्रेडिंग करें या डेमो ट्रेडिंग करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने डेमो ट्रेडिंग कैसे करनी है, हमने जो सीखा है उसे इंप्लीमेंट करके अपनी जो है ना एक्सपीरियंस को और कैसे बिल्ड करना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे सीधा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने बिटगेट एक्सचेंज पे डेमो ट्रेडिंग कैसे करनी है। डेमो ट्रेडिंग बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है और ट्रेड से एग्जिट कैसे होना है। तो बिटगेट एक्सचेंज पे आपने अपना अकाउंट बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी वेरिफिकेशन भी कर लेनी है, कोई डरने वाली बात नहीं है, फुल सिक्योर एक्सचेंज है। जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाएंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद जब आप अपने बिटगेट एक्सचेंज पे आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ट्रेड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो देखें, यहाँ पे आपको स्पॉट, फीचर्स, मार्जिन, कन्वर्ट एंड सो ऑन, आपने सिंपली फीचर्स में चले जाना है। ठीक है, फीचर्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टॉप जो बार्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे देखें कॉपी ट्रेडिंग, डेमो ट्रेडिंग, फीचर्स इन्फो, यहाँ पे आपको सब देखने को मिलेगा। तो हमने तो भाई डेमो ट्रेडिंग सीखने के, हमने डेमो ट्रेडिंग कैसे करनी है, सिंपली आपने डेमो ट्रेडिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद देखें आपको मजीद 3 ऑप्शन मिलेंगे। डेमो ट्रेडिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन नज़र आएंगे, USDT एम फ्यूचर्स, कॉइन एम फ्यूचर्स और USDC एम फ्यूचर्स। तो सिंपली हमने भाई USDT में जो है ना डेमो ट्रेडिंग करनी है। USDT पे आपने क्लिक कर देना है सिंपली। उसके बाद जो है ना आपका डेमो अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे जो है ना फेक मनी आपको देखने को मिलेगी जिसके थ्रू आप डेमो ट्रेडिंग करेंगे इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे भी आप अपने टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। ये वाला जो ब्लॉक है आपको नज़र आ रहा होगा, रेड एंड ग्रीन हो रहा है हर मोमेंट में। तो सिंपली यहाँ पे लोगों के ऑर्डर्स लगे हैं कि इस पॉइंट पे मार्केट आए और हमारा सेल ऑर्डर लगे या बाय ऑर्डर लगे। ठीक है, तो देखें, आपने जब अपने टेक्निकल एनालिसिस कर ली है, आपने ट्रेडिंग, चाहे आप ट्रेडिंग व्यू पे टेक्निकल एनालिसिस करें या यहाँ पे करें, आपकी मर्ज़ी है। तो टेक्निकल एनालिसिस के बाद जब आप प्रिडिक्ट कर लेते हैं मार्केट का नेक्स्ट मूव, तो आपने ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है। यहाँ पे आपको जो ये वाला जोन है ना, यहाँ पे माउस का कर्सर है, तो इसका मैं आपको थोड़ा सा सिंपली बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्रॉस और आइसोलेटेड मोड देखने को मिलेंगे। आइसोलेटेड मोड में सिंपली होता यह है कि जब आप $10 की ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और फ़र्ज़ करें फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर आप लिक्विडेट होते हैं, अल्लाह ना करे, तो उसमें जो आपने $10 लगाए होंगे अपनी ट्रेड में, जस्ट वही वॉश होंगे, मतलब जस्ट वही उड़ेंगे और जो आपका बैलेंस होगा, जो फंड होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन बाई क्रॉस में बेसिकली ये होता है कि अगर आपने $10 की ट्रेड एग्जीक्यूट की है और आप अगर लिक्विडेट हो जाते हैं तो बाई $10 तो गए गई, आपका जो बैलेंस होगा एक्सचेंज पे वो भी बाई, जिसे कहते हैं ना, वॉश हो जाना है पूरा अकाउंट। तो थोड़ा इससे बच के रहना है, फ्यूचर ट्रेडिंग से बेसिकली बच के रहना चाहिए, थोड़ी डेंजरस भी है। देन उसके बाद भाई यहाँ पे आपको लिमिट और मार्केट का ऑप्शन नज़र आएगा। सिंपली मैं स्टार्ट में 2 ही बताऊंगा आपको, बाद में आपको टाइम के साथ पता चल जाएगा। तो मार्केट का पहले मैं बता देता हूँ। बेसिकली मार्केट का ये मतलब है ना कि अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जो मार्केट में करंट प्राइस चल रही है लाइक 36,625, आप इसी प्राइस पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मार्केट में बेसिकली ये होता है, जो करंट प्राइस चल रही है ना, उसी प्राइस को सामने रख के आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है वहीं से मतलब। और लिमिट में बेसिकली ये होता है कि आपने अपनी मर्ज़ी की जो अमाउंट होती है वो सिलेक्ट करनी होती है या प्राइस सेलेक्ट करना होता है, तो जहाँ से आपकी ट्रेड इंटर हो जाए। मतलब मार्केट अगर अभी 36,621 पे है और आपने बोला है कि भाई 36,650 पे आए तो मेरी जो लॉन्ग की ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो, तो आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ पे प्राइस पे आने के बाद आपने जो अमाउंट सेट करनी है कि भाई जब प्राइस इस रेंज में आए तो मेरी ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो जाए, तो आपने वो प्राइस यहाँ पे लिखनी है। और नेक्स्ट जो बॉक्स है कॉस्ट वाला, यहाँ पे आपने क्या लिखना है कि जितने डॉलर की आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। फ़र्ज़ करें अगर आप $10 की ट्रेड एग्जीक्यूट करें, 20 करें, 30 करें, भाई ये फेक मनी है, आप जितनी करें लेकिन कम से कम करें ताकि आपके जो है ना साइकोलॉजी अच्छे से बिल्ड हो। अगर आपने $50 की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है तो यहाँ पे आपने सिंपली 50 लिख देना है। ठीक है, इस पॉइंट पे। और हाँ, फ्यूचर ट्रेडिंग में जैसा कि आपको पता है भाई, आप लेवरेज ले सकते हैं। तो लेवरेज पे क्लिक करने के बाद आप अपनी मर्जी की लेवरेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जितनी लेवरेज लेना चाहते हैं। अगर तो आप बिगिनर हैं और रियल मनी से भी अभी ट्रेड आपने स्टार्ट किया है डेमो ट्रेडिंग के बाद, तो आप भाई मिनिमम जो है ना 10x की लेवरेज लें या 5x की लेवरेज लें, इट्स इनफ। ठीक है, उसके बाद भाई यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा TP और SL। भाई अगर आपने इसे इग्नोर किया ना तो अकाउंट तो वाश होते ही रहेंगे फिर दिन ब दिन आपके। सिंपली आपने यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट जितना आपने टारगेट रखा है वो अमाउंट आपने लिखनी है। अगर आपने जो है ना अभी इसी अमाउंट पे, लाइक जो मार्केट की करंट प्राइस है, इसी पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की है
और अगर आपको यहाँ पे कोई मेजर रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेवल नज़र आता है तो उसको सामने रखते हुए आपने अपना टारगेट रख लेना, या जो भी स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं। फर्स्ट करें भाई, यहाँ पे मैं अगर अपना टारगेट रखूँ तो मैं कहता हूँ भाई जो है ना, मार्केट की जो प्राइस है 36,909 पे आए। अगर मार्केट की प्राइस 36,909 पे आती है तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। तो जो है ना स्टॉप लॉस, अगर स्टॉप लॉस बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है ना स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो भाई अकाउंट लिक्विडेट ही होते रहेंगे। स्टॉप लॉस जिसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी है यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस को आपने इग्नोर नहीं करना। बेसिकली स्टॉप लॉस लगाने का मकसद ये होता है कि अगर आप लॉस में भी हूँ, अगर आपको ट्रेड में लॉस भी होता है तो कम से कम हो। आप अपना स्टॉप लॉस खुद सेट करते हैं। जो रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होती है, आपने इसे सामने रखना है। रिस्क मैनेजमेंट को भी आपने नहीं भूलना भाई, जितना रिस्क मैनेजमेंट का यहाँ पे रोल है ना ट्रेडिंग में, इतना किसी चीज़ का नहीं है। तो यहाँ पे आपने जब ये सारी प्राइस सेट कर लिया है, ये मैं अभी लिमिट का बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने सिंपली अगर बाय की ट्रेड लेनी है, आपने अगर प्रेडिक्ट किया कि भाई मार्केट का मूव अगर नेक्स्ट ऊपर की तरफ होता है, अपवर्ड होता है, तो आपने यहाँ पे बाय की ट्रेड लेनी है, बाय लॉन्ग बुलिश, ठीक है। और अगर आपने ये प्रिडिक्ट किया है कि मार्केट का अगर मूव नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड मूव है, तो आपने यहाँ पे सेल शॉर्ट की ट्रेड लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, चाहे आप लॉन्ग की ट्रेड लें या सेल की, लेकिन आपने टेक्निकल करने हैं अकॉर्डिंग टू योर टेक्निकल एनालिसिस, उसके मुताबिक ये आपने ट्रेड लेनी है। बेसिकली डेमो ट्रेडिंग का मकसद ये होता है कि आपने जो सीखा है उसे आप इम्प्लीमेंट करके अपने एक्सपीरियंस को मज़ीद बढ़ाएं, ठीक है। जब तक आप मार्केट में चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो भाई रियल मनी से बेशक आप जिसे कहते हैं, अगर आपने डेमो ट्रेडिंग नहीं की, बेशक आपने एक साल 2 साल लर्निंग पे लगाएं और डेमो ट्रेडिंग नहीं की, तो रियल मनी पे भी आपने लॉस ही करना है। और अगर जिस बंदे ने 2 से 3 महीने लर्निंग कर ली है ना ट्रेडिंग की, अगर 1.5-2 महीने वो डेमो ट्रेडिंग कर लेता है तो भाई वो 1 साल की लर्निंग से ये बंदा बेहतर ही है जिसने डेमो ट्रेडिंग की है। तो डेमो ट्रेडिंग मस्ट है बिफोर रियल मनी ट्रेड से, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये फीचर ट्रेडिंग जो करते हैं उनके लिए है कि जो लेवरेज लेके ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बहुत इजी मेथड है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।